इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अगला टॉपिक है समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसे कहते हैं, ये देख लीजिए। तो जैसे कि ये आपका एक पृष्ठ धातु का चालक गोली, इस पर आवेश दिया गया है। तो इस पृष्ठ की परिभाषा हो जाती है कि ऐसा आवेशित पृष्ठ जिसके समस्त बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है। अब देखिए ऐसे समविभव पृष्ठ कैसे होंगे। जैसे गोलीय आवेशित कोश समविभव पृष्ठ का कार्य करते हैं। ठीक है। अब देखिए समविभव पृष्ठ के गुण होते हैं। गुण में देखिए समविभव पृष्ठ के गुण होते हैं कि समविभव पृष्ठ पर कार्य 0 होता है, यानी किसी भी आवेश को इस पृष्ठ पर किसी भी बिंदु तक ले जाएंगे, उसका कार्य क्या होगा? 0 होगा। दूसरा है समविभव पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा लंबवत होती है। ये देख रहे हैं आप लोग, वैद्युत क्षेत्र जो बना रहे हैं हम, वो हमेशा ही क्या होगी? लंबवत होगी। उसके बाद है दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। ठीक है। दो समविभव पृष्ठ होंगे तो एक दूसरे को कभी काट के नहीं चलेंगे। अगली टॉपिक है इसी में कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ। जब किसी आवेशित कण को एक समान वैद्युत क्षेत्र में डाला जाता है, जैसा कि ये दिख रहा है आप लोग को, ये आवेशित पृष्ठ बनाया गया है, इसमें एक आवेशित कण इसमें डाला जाता है, तो कैसा पथ बनाएगा, कैसे गमन करेगा, वो आपको इसमें प्रूफ करना है। देखिए लिखा है, माना ये समांतर 2 प्लेट है, एक पर धन दूसरे पर ऋण, तो इसके बीच में एक वैद्युत क्षेत्र बन जाता है। इस वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण प्लस Q आवेश से V वेग से अंदर प्रवेश करता है। तो ये लिखा हुआ है, 2 समांतर प्लेट द्वारा जिसे आवेशित करके समान वैद्युत क्षेत्र E है। Q कण को V वेग से भेजने पर कण गति करता है। T समय में यह क्षैतिज दूरी x तथा ऊर्ध्वाधर दूरी y तय करता है। यानी इस क्षेत्र में आवेशित कण का जो गति स्टेट होगा वो 2 प्रकार का होगा। उसमें विस्थापन 2 तरह से होगा, यानी 2 डायमेंशन की गति होगी। x एक्सिस में भी विस्थापन और y एक्सिस में भी विस्थापन। यहाँ देखिए x, ये लिखा है कि t समय में x दूरी चले तथा ऊर्ध्वाधर दूरी y तय करे, तो x अक्ष के अनुदिश गति होगा तो क्षैतिज दूरी होगी x, ठीक है, दूरी चाल गुणे समय, तो समय बराबर हो जाएगा x/v। ठीक है। अब यहाँ देखिए कण का पर E के कारण वैद्युत बल होगा F बराबर QE और वही बल होगा MA। यानी जब वैद्युत बल बनेगा वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर, उसमें त्वरण भी क्या होगा? सेट होगा, यानी त्वरण भी शो करेगा। तो उसके कारण जो त्वरण हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा A बराबर QE/M। यानी ये वाला आप लेकर के सेट कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए आगे y अक्ष के अनुदिश गति करने पर चली गई दूरी,
तो वाई एस के मतलब एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए एस की जगह पे हमने वाई लिखा है यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और आगे देख सकते हैं यहाँ पे जो ऊर्ध्वाधर वेग है वो क्या है, उसका 0 है। तो वाई यू वाई का मान क्या हो जाएगा 0। तो आपका समीकरण बचेगा यहाँ से ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। अब ए का मान यहाँ से उठा करके ए का मान इस समीकरण में डाल देंगे और एक्स का मान उठा के डाल देंगे, तो हमारा सूत्र बन के आएगा y बराबर हाफ क्यू ई एम एक्स बाई वी का होल स्क्वायर, क्योंकि t बराबर एक्स बाई वी है। अब y बराबर हो जाएगा क्यू ई टू एम भी। यहाँ देखिए ये राशि पूरी की पूरी चेंजेबल नहीं है। क्यों चेंज नहीं हो सकता, वैद्युत क्षेत्र चेंज नहीं हो सकता, उस समय तो चेंज नहीं हो सकता जब गति करता रहे। तो ये कांस्टेंट राशि हो गई। तो आपका समीकरण जो शो करने लगा वो होगा y बराबर के एक्स स्क्वायर। ये समीकरण y का एक्स स्क्वायर का समीकरण या x का y स्क्वायर के समीकरण परवलय को व्यक्त करता है। तो y का जो x का वर्ग समीकरण है अतः यह परवलय को व्यक्त करता है। यह निष्कर्ष निकला कि जब आप वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण गमन करेगा तो उसका पथ कैसा होगा, परवलयाकार। एक ही इसमें बनता है कि लंबवत अगर वैद्युत क्षेत्र में कोई भी कण गति करेगा तो उसका पथ परवलयाकार बनेगा, यानी ऐसे अगर प्रवेश करेगा तो वो ऐसे करके बाहर निकलेगा। ठीक है, आगे देखिए एक और थ्योरी है आपकी, छोटी सी चीज़ है, बहुत समझदारी से काम करनी है इसमें, कि वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का भार संतुलन। यानी जब किसी आवेशित कण को वैद्युत क्षेत्र में डालेंगे तो उस पर वैद्युत बल लगता है F बराबर QE। यह बल अपनी तरफ खींचता है। जैसे यहाँ पे अगर हम ऋण आवेश लें तो ये वैद्युत क्षेत्र जो होगा उसको अपनी तरफ खींचेगा, यानी बल यहाँ लगेगा और जो भार होगा उसका यहाँ लगेगा। और इसके बाद भी अगर संतुलन की स्थिति बनती है तो इस कण पे कितने बल लगे, 2 ठो, एक वैद्युत बल लगा और एक उसका भार का बल। ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। संतुलन में दोनों बराबर हो जाते हैं। तो ये समीकरण बनता है क्यू ई बराबर एम जी। कभी कभी सवालों में m को कण बोलता है, गोलाकार कण, बूंद बोलता है, उस समय m का मान इस पर भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक आपको दे रहे हैं, इम्पॉर्टेंट है, पिछला प्रूफ भी आपका इम्पॉर्टेंट था जो इस अभी दिए हैं। माना एक इसमें लिखा है कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ये देखिए ये वैद्युत क्षेत्र है नीले कलर का, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र है, क्योंकि पैरेलल लाइन अगर वैद्युत क्षेत्र की दिखाई जाती है बल रेखाओं की तो उसे एक समान वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। इसमें है कि एक आवेशित कण को लिखा है, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E में एक Q0 आवेश को अनंत से लाकर बिंदु A से B तक लाते हैं तो एक कार्य करना पड़ता है। देखिए कोई भी आवेशित कण को अनंत से लाइए, यहाँ से लेकर के आइए, लेके आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको एक कार्य करना पड़ता है। तो देखिए कार्य क्या होगा, बल गुणे विस्थापन। तो कार्य बराबर बल, यानी जब लाएंगे कोई आवेश को तो ये वैद्युत क्षेत्र आवेश का होता है, तो उस पर एक बल लगाएगा F बराबर QE, है ना। तो ये बल हो गया QE, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हम आ रहे हैं तो ये माइनस लगा लेते हैं। ये विस्थापन हो गया डेल्टा x। अब देखिए ये Q को उठा के यहाँ रख देंगे तो माइनस E डेल्टा x होगा। और ये हम खूब अच्छी तरह जानते हैं कि डेल्टा WQ0 को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। यानी कि हम यहाँ पे भी डेल्टा भी लिख सकते हैं। तो V बराबर हो जाएगा, ऐसे हो गया, ये आपकी चुकी रही। तो डेल्टा V बराबर E डेल्टा x और डेल्टा V बाई डेल्टा x बराबर माइनस E, यानी ये इसको हम यहाँ नीचे लाए तो ये हो जाएगा। अब होगा कि E बराबर डेल्टा V बाई डेल्टा x, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो विभव प्रवणता के बराबर होगी। धन्यवाद।
अगला टॉपिक हम आपको दे रहे हैं, इम्पॉर्टेंट है, इस पर सवाल आते हैं। वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर कृत कार्य W/P1 - cos थीटा का सत्यापन। इसमें देखिए हमने एक द्विध्रुव दिखाया है आपको, ये एक AB द्विध्रुव थीटा कोण पर वैद्युत क्षेत्र E में रखा है। ये आपका ये वैद्युत क्षेत्र दिख रहा है, ये आपको रेड लाइन वैद्युत क्षेत्र की दिख रही है, क्लियर नहीं दिख रही है तो देख लीजिए, ये वैद्युत क्षेत्र है। इसमें एक द्विध्रुव AB को हम रखे हैं। जैसे द्विध्रुव AB को हम रखते हैं वैद्युत क्षेत्र में, तो ये इस पर और इस पर विपरीत दिशा में बल लगता है, जिसके कारण ये पूरा द्विध्रुव रोटेट होकर अपने संतुलन की अवस्था में आना चाहता है। और इसी अवस्था में आने के लिए जो कार्य करेगा ये, वह उसका कहलाएगा वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत क्षेत्र में कार्य। यहाँ पे देखिए हमने ये थ्योरी लिख दी है। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसकी लंबाई 2L है, तो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? P = Q × 2L। जब द्विध्रुव के आवेश पर बल F = Q कार्य करेगा तो द्विध्रुव घूम जाता है और संतुलन स्थिति में A' B' में आता है। ऐसा करने पर कृत्य कार्य, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ अगर हम सवाल को प्रूफ करते हैं तो अब देखिए, अगर कार्य करने में कार्य जो होगा W बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। बल गुणे क्या होता है? विस्थापन होता है, ठीक है। यानी W बराबर बल का मतलब QE। विस्थापन के लिए सोचना है आपको। देखिए A से B तक आने में, A' से B' से आए, B' से A' आने में जो विस्थापन है, रेखीय विस्थापन, वो आपका इतना है, इतना छोटा सा। यानी आपका रेखीय विस्थापन क्या है इसमें? NB, ठीक है। अब जो विस्थापन यहाँ होगा, इस साइड होगा, वही विस्थापन इधर होगा, और दोनों चूंकि सेंटर से ही ये घूमेगा तो ये दोनों मान आपस में बराबर होंगे। यानी एक बार घूमने में दो जगह विस्थापन मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? NB लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए कि W बराबर QE। यहाँ पे थोड़ा देखिए NB क्या होगा? NB' अगर हम निकालें, हम ये दूरी अगर निकाल रहे हों तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? L। उसमें से ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है। तो अगर हम घटाते हैं तो क्या लिखते हैं? तो यहाँ लिखेंगे हम, ये देख लीजिए, OB' माइनस ON। पूरी दूरी में से ये दूरी अगर हम निकाल देंगे तो हमें मिलेगा ये वाला। अब यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, QE बराबर 2। OB क्या है? पूरा L दूरी, और ये दूरी कितनी हो जाएगी? देखिए तो यहाँ पे थीटा के साथ है तो ये हो जाएगा L cos थीटा, ठीक है। तो अब देखिए L cos थीटा के बाद ये हो जाएगी आपकी W। तो W बराबर हो जाएगा QE, L कॉमन ले लीजिए तो 2L1 - cos थीटा। यानी W बराबर हो जाएगा, अब इसको हम एक साथ रख लें तो Q × 2L1 - cos थीटा। और हम पहले भी लिख चुके हैं कि P बराबर होता है Q × 2L। तो W बराबर हो जाएगा क्या? EP1 - cos थीटा। यानी W बराबर हो जाएगा PE1 - cos थीटा, ठीक है। ये आपका प्रूफ आया।
अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कंडीशन कि W का मान जो PE1 माइनस कॉस थीटा आया है, ठीक है, तो ये कैसे, तो W मैक्स होगा जो यानी अधिकतम। तो देखिए अधिकतम के लिए जो कॉस का मान है यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो ये होगा -1, तभी तो अधिकतम होगा। तो इसका मतलब कि कॉस थीटा को हम -1 कहना चाहते हैं, यानी कॉस थीटा बराबर कॉस 180 अंश कहना चाहते हैं, यानी थीटा का मान है 180 अंश। अब 180 अंश का 100 कैसे करेंगे, तो जैसे ये आपका वैद्युत क्षेत्र है तो 180 अंश तब होगा जब द्विध्रुव का प्लस इधर होगा और माइनस इधर होगा, ठीक है। तो अब W मैक्स जो आएगा ये आपका आएगा PE इंटू 2 यानी 2PE, ये W अधिकतम होगा। और अगर हम मिनिमम पे जाएं तो W मिनिमम जो होगा उस समय इसका मान क्या होना चाहिए, PE1 माइनस कॉस थीटा में ये मान पूरा 0 होना चाहिए। तो 0 कब होगा, जब कॉस थीटा का मान क्या आ जाए 0, यानी कॉस थीटा बराबर कॉस 0 अंश, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो ये कॉस थीटा का मान जहाँ पे 0 होगा, सॉरी 1 होगा, ठीक है, तो कॉस 0 आएगा, देखिए 1 होना चाहिए, तब 1 कटेगा तो ये हो जाएगा PE1 माइनस 1 यानी 0। तो W मिनिमम का मान हो जाएगा 0। अब एक चीज़ और देख लीजिए, अब एक चीज़ और है कि मीडियम भी होता है। मीडियम में क्या होगा, जब PE1 माइनस कॉस थीटा में कॉस थीटा का मान 0 हो जाए, कॉस थीटा मान 0 हो जाए, यानी कॉस थीटा बराबर कॉस 90 हो जाए, यानी थीटा कितना हो 90। इस कंडीशन में तो आपको हुआ कि जो द्विध्रुव रहेगा वो रहेगा 0 अंश पे, जैसे प्लस क्यू यहाँ हो जाए माइनस क्यू हो जाए। लेकिन इस कंडीशन में जो होगा वो द्विध्रुव आपका रहेगा 90 डिग्री पे, यानी प्लस क्यू माइनस क्यू। तो इस समय W बराबर आएगा मिडिल के लिए PE। समझ में आ गया, ठीक से एक बार पढ़ लीजिए। वीडियो बनाने में थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो एक बार फिर से ध्यान से आप देख लिया करिए। धन्यवाद।